तो जैसे कि न्यूजीलैंड इमिग्रेशन ने 1,65,000 लोगों को पीआर देने की बात करी थी, उसी को लेकर के उन्होंने ईमेल सेंड करनी शुरू कर दी है। तो चलिए पहली वीडियो की तरह मैं आपको बिल्कुल ही सरल शब्दों में बताता हूँ कि आईएनजेड वाले अपनी वेबसाइट पे क्या लिख रहे हैं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी पीआर फाइल करी हुई है उन लोगों को तो ईमेल आ चुकी है, बाकी लोगों को भी जल्दी आने वाली है। उसमें इन्होंने जो आज ईमेल आई है लोगों को, उसमें बताया है कि कितनी वो फीस लेने वाले हैं, किसको रिफंड मिलेगा, किसको दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी, और जो अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि पार्ट टाइम चाहिए फुल टाइम चाहिए, वो सब चीजें उन्होंने क्लियर करी है। मैं आपको बताता हूँ, अंत तक वीडियो देखते रहना। तो पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। तो पहला पॉइंट है सेटल क्राइटेरिया का, जिसमें उन्होंने बहुत ही क्लियरली लिखा है कि 29 सितंबर 2018 को या उससे पहले आप आने चाहिए। उसके बाद आपको 3 साल में से 75%, 75% 3 साल का इस देश में होना चाहिए, जो कि 821 दिन बनते हैं। इसमें आपको कोई भी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, उनके पास सारे रिकॉर्ड्स पहले से ही हैं। वो अपने आप आपका रिकॉर्ड चेक करेंगे कि आपने कितना भी ट्रेवलिंग करा है, उसको हटा के क्या 821 दिन बनते हैं आपके, तब आप एलिजिबल हैं। आपको बस फाइल करना है, चेक वो कर लेंगे। दूसरा आता है स्किल क्राइटेरिया, जिसपे लास्ट वीडियो पे इतने सारे सवाल आए थे कि कितने का पे रेट चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट दिखाना है, एग्रीमेंट देना है नहीं देना है। उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है कि पहली चीज आपका $27 पर आवर का पे रेट होना चाहिए। दूसरा, पार्ट टाइम या फुल टाइम का लेना देना नहीं है, एवरेज 30 घंटे होने ही चाहिए आपके। और अगर कोविड की वजह से आपके घंटे कम हो गए तो आपको कोविड से पहले के प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे कि कोविड से पहले आपके एवरेज 30 घंटे होते थे $27 पर घंटे के हिसाब से। तो बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि क्या उनको अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा या फिर क्या प्रूफ्स दिखाने पड़ेंगे। तो उस पर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली लिख दिया है कि जी हाँ, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा, या फिर आपका एम्प्लॉयर लेटर लिख के दे जिसमें वो बताए कि आप कितने घंटे काम करें और क्या आपका पे रेट है। उसके साथ साथ आपको फुल बैंक स्टेटमेंट या फिर आईआरडी या फिर अपनी पे स्लिप दिखानी पड़ेगी। आपके $27 पर घंटे में कोई भी बोनस या फिर कमीशन इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जो आपका पे रेट है वही 27 है, उससे ज्यादा होना चाहिए। तो भाइयों, बहुत सारे लोगों को डेट को लेके कंफ्यूजन था, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आपका $27 पर आवर का पे रेट है वो 29 सितंबर 2021 या उससे पहले होना चाहिए। और जब आप पीआर फाइल करोगे तब भी आपका पे रेट $27 या उससे ज्यादा ही होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो थर्ड है स्कार्स क्राइटेरिया। इसमें भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि आपके एवरेज 30 घंटे होने चाहिए पर वीक। और अगर कोविड की वजह से आपके घंटे कम हो गए तो सेम आपके पहले आपको प्रूव करने पड़ेंगे कि कोविड से पहले आपको ऑन एन एवरेज 30 घंटे उससे ज्यादा आप काम कर रहे थे और अब कोविड की वजह से वो इफेक्ट हो गया, तब आप एलिजिबल होते हो। तो भाइयों, अब तक आप लोगों को पता ही होगा कि आप इस लिस्ट में आते हैं नहीं आते हैं। अगर आप आते हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ेगा या फिर आपके एम्प्लॉयर से लेटर लेना पड़ेगा जो कंफर्म करेगा आपका ऑक्यूपेशन और आपके नंबर ऑफ आवर्स। और अगर जरूरत पड़ी तो ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन भी दिखानी पड़ेगी इफ एप्लीकेबल। जिन लोगों ने ऑलरेडी पीआर फाइल करी हुई है उसमें उन्होंने अपने बच्चों को एज ए डिपेंडेंट डाला हुआ है, जिनकी एज 25 से ज्यादा है, तो नए पीआर रूल्स में वो एलिजिबल नहीं है। उनको अलग से एक एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा और जो आप पीआर फाइल करोगे उसी पीआर के साथ वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी डाल देंगे, तो उनको उनका अलग से रेजिडेंट वीजा अलॉट हो जाएगा। पार्टनरशिप वालों के लिए आज भी उन्होंने वही बात बोली है कि आपका रिलेशन 12 महीने या 12 महीने से ज्यादा एक जेन्युइन रिलेशनशिप होना चाहिए। बट एक चीज ऐड कर दी है कि कोविड-19 बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, बॉर्डर्स बंद की वजह से जिसके कोई दिक्कत आई है, जो साथ नहीं रह पाए, उनको ये एक्सेप्ट करेंगे। तो हर कोई जानना चाहता है कि नए रेजिडेंट वीजा की फीस कितनी होने वाली है, तो आज उन्होंने बता दिया फीस कितनी है। फीस है 2160, ये आपकी टोटल फीस है, जिसमें 1330 आपकी एप्लीकेशन फीस है और 830 आपके लेवी चार्जेस है। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी पीआर फाइल करी हुई है, क्या उनको दोबारा पैसे देने हैं या फिर उनके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे? इस पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जब आप नए रूल्स के हिसाब से पीआर फाइल करोगे वो टाइम पे आपको एप्लीकेशन के साथ कोई पैसा नहीं देना है, क्योंकि आप ऑलरेडी पैसे दे चुके हो। जब आपका इन प्रिंसिपल डिसीजन बना दिया जाएगा उस टाइम पे आपको फीस पे करनी पड़ेगी। वो टाइम पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आप पुरानी फाइल जो आपने डाली है उसको अगर आप विड्रॉ करते हो तो वो पैसा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा और जो भी रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले फीस ज्यादा थी। अगर उस टाइम पे आप उस फाइल को विड्रॉ नहीं करते हो, जो आपकी एसएमसी की एप्लीकेशन लगी हुई है उसको विड्रॉ नहीं करते हो, तो आपको सिर्फ $1330 देना है नई एप्लीकेशन के लिए, नए रेजिडेंट वीजा के लिए। उसमें $830 लिवी चार्जेस नहीं लगेंगे। तो नई पीआर के लिए आपको 1330 देने हैं अगर आप पीआर की फाइल विड्रॉ नहीं करते हो पुराने वाली। अगर कर लेते हो तो सारा पैसा इधर एडजस्ट हो जाएगा और डिफरेंस आपको पे कर दिया जाएगा।
तो अपने जैसे किसी भाई को इस वीडियो की जरूरत हो तो उस तक भी फॉरवर्ड कर देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना भाइयों। और अगर कोई सवाल पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है, वहां पर आप अपना सवाल पूछ सकते हो। अगर मुझे पता होगा तो जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए सबको राम राम।